बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास का, वो कुछ ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा बाज़-औक़ात हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। और ज़रूरत इस तरह से पड़ती है कि आपने एक चीज़ देखी होगी कि मार्केट स्ट्रक्चर में जो है वो कैंडल की क्लोजिंग का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। और बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि कुछ यूट्यूब पे और इधर उधर लोगों को कहते सुना होगा, जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं कि ये कैंडल ने अगर इधर क्लोजिंग दे दी तो फिर ये यहाँ जाएगी, ये कैंडल अगर यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है तो ये फिर उसके बाद यहाँ जाएगी। तो ये जो कैंडल की क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग ऑफ कैंडल्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है मार्केट स्ट्रक्चर में। तो ये बेसिकली आज हम पढ़ेंगे। और ये जो इससे पहले वाली क्लास है उसका सेकंड पार्ट है। और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसका फ़ायदा क्या होता है, और क्या इस पे ट्रेड ली जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि इस मेथड पे ट्रेड लेना मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो दूसरा मैं मेथड सिखा रहा हूँ कोर्स में, और इधर भी जो फ्री की क्लासेस में अपलोड कर रहा हूँ, ये जस्ट उस मेथड को या उस स्ट्रेटेजी को डिफाइन करने के लिए, उसको पहचानने के लिए, उसकी मदद के लिए हम सिर्फ इसे यूज़ करते हैं। अदरवाइज ये उस तरह से कोई रिकमेंडेड मेथड नहीं है। आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली जो चीज़ है ना, बेसिकली ये वही है। लेकिन इसका जो सक्सेस रेशो है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इसलिए हम इसे ना सिर्फ रिकमेंड नहीं करते, बल्कि इस पे ट्रेड लेने का भी नहीं कहते। अब फर्ज करें कि यहाँ पे M30 में चले जाते हैं, हमने इस जगह से मार्केट को सेल किया हुआ था, यहाँ से ऊपर से 63 62 से। और मैं अपने स्टूडेंट्स को, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मेरे ग्रुप्स वगैरह में, उन्हें ये कह रहा था कि अगर मार्केट ने ये ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ना, ये जब तब स्टार्ट हो चुकी थी, तब मैंने कहा था कि ये अगर कैंडल इस लाइन से नीचे क्लोजिंग दे देती है ना, तो फिर मैं मार्केट को नीचे देख रहा हूँ और ये वाली जो ट्रेड है फिर उसको कंटिन्यू रखूंगा। और फिर वैसे हुआ, उसने नीचे क्लोजिंग दी और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट नीचे गई। अच्छा, उसकी नेक्स्ट कैंडल देखने की बात यह है कि उसकी नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया है। उसकी नेक्स्ट कैंडल ने भी क्लोजिंग नीचे दी है, लेकिन उसने विक इतना ऊपर बनाई है इस तरह से कि काफी ऊपर बनाई है। अब इस वजह से ये जो मेथड है ये रिकमेंडेड नहीं है। मतलब इसको सिर्फ हम मार्केट का स्ट्रक्चर जानने के लिए, कि मार्केट जो स्ट्रक्चर है वो इस वक्त क्या है, और मार्केट जो है वो उसका बाइसनेस क्या है, वो मार्केट का ट्रेंड क्या है, कहाँ मूव कर सकती है अब, और हमें अभी ट्रेड क्लोज कर देनी चाहिए या नहीं कर देनी चाहिए, ये बेसिकली हम जानने के लिए इसको पढ़ते हैं और इस चीज़ को समझेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो H1 को ओपन करते हैं। इंट्राडे ट्रेडर हैं अगर, तो मैं आपको फिर रिकमेंड करूंगा कि आप इसको H1 में ये काम करें। और बिल्कुल जो फ्रेश मार्केट होती है ना, उसमें ये सबसे ज़्यादा काम देती है ये चीज़। फर्ज करें यहाँ पे हम लगा लेते हैं इसको कुछ इस तरह से। सही है। ये अब यहाँ पे आपने बस देखते जाना है। मैं एक दफ़ा ये वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लूँ, उसके बाद हम इसको देखेंगे थोड़ा सा इस तरह से। इस तरह से देन इस तरह से। अच्छा, अब आपने ये चीज देखी होगी कि मार्केट जो है ना, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे मैंने कहा, बेसिकली ये उसी तरह की चीज है। लेकिन लेकिन जो है इस पर हम ट्रेड्स नहीं ले सकते। और ये काम भी करती है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा काम भी नहीं करती। और जहाँ काम भी करती है वहां पे इस तरह की बड़ी बड़ी विक्स बनाने के बाद काम करती है। तो इस पे स्टॉप लॉस हंटिंग होती है बहुत ज्यादा। इसकी सक्सेस रेशियो ना होने के बराबर अब बहुत कम है, लेकिन फायदा ये बहुत देती है। मतलब इससे हमें मार्केट के डायरेक्शन का एटलीस्ट पता चल जाता है। डायरेक्शन का पता कैसे चलता है, वो कुछ इस तरह से पता चलता है कि फर्ज करें इसको यहाँ पे रखते हैं कि
अब ये मार्केट इस पूरे जोन के अंदर प्ले कर रही थी, इस पूरी रेंज के अंदर प्ले कर रही थी, यहाँ से 1748 से 32 के दरमियान। अब हमें पता कैसे चला कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, या फर्ज करें यहाँ से किसी ने बाय ली हुई है और वो ट्रेड को थोड़ा सा होल्ड रखना चाहता है, तो जब मार्केट की ये वाली कैंडल इधर ऊपर क्लोजिंग दे देगी तो उसमें मजीद ट्रेड कंफर्म हो जाएगी, फिर वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकता है, या फिर वो ट्रेड को मजीद होल्ड रख सकता है। फिर देखें मार्केट ने रीटेस्ट किया इस एरिया को और यहाँ से ऊपर चली गई। फिर अब हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी ये सारी चीजें जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये मार्केट की सपोर्ट है और मार्केट इसको अप्रोच करके ऊपर जा रही है। इसी तरह से ये एक मार्केट की रेजिस्टेंस है, जिसे रेजिस्ट करके जहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ रही है। जब इसको ऊपर ब्रेक कर लेती है तो फिर वो कुछ अरसा या तो नेक्स्ट जोन की तरफ जाती है, या वो कुछ अरसा इसी एरिया में रहती है, और जितना तेज स्ट्रांगली वो उसको ब्रेक करके ऊपर जाती है, इतना वो नेक्स्ट जोन को भी अप्रोच करती है और वो इतना ही टाइम नेक्स्ट जोन में गुजारती है। तो अब मजीद आते हैं यहाँ पे, इसको इस तरफ से देखते हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि अगर आप यहाँ पे मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं, तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम ज़्यादा देखेंगे वो ये होगा कि अगर यहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम ये वाला लेवल देखेंगे, ये वाला लेवल देखेंगे, ये वाला लेवल देखेंगे, इसी तरह से ये वाला लेवल देखेंगे, ना कि 10-15 दिन पहले के लेवल। और ये बेसिकली एक साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, हिस्टोरिकल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल्स, जो स्मार्ट मनी जो है जिन पर प्ले कर रही होती है, जिन पे मार्केट को मूव करवा रही होती है। और जाहिर है स्मार्ट मनी भी इंसान है, इंसानी स्मार्ट मनी कहलाते हैं। और लेकिन बेसिकली वो बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं चूंकि, तो वो ये है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे अपलोड की हुई हैं, स्पोर्ट रेजिस्टेंस और ये वो, मतलब अपलोड नहीं की हुई, उन लोगों को मतलब पता है कि यूट्यूब पे स्पोर्ट रेजिस्टेंस ये वाले मेथड्स पढ़ाए जाते हैं। सही है, तो जो सबसे ज्यादा यूट्यूब पे मेथड पढ़ाया जाता है रिटेलर कंसेप्ट, वो स्पोर्ट रेजिस्टेंस है। तो वो स्पोर्ट रेजिस्टेंस की बेस पर फिर मार्केट से लोगों को आउट करते हैं। सही है, उन्हें पता है कि यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आ रही है इस तरह से, तो यहाँ से लोग बाय करना शुरू हो जाएंगे और उनके स्टॉप लॉसेस नीचे होंगे, तो वो स्टॉप लॉसेस हिट करते हैं और मार्केट के ऊपर ले जाते हैं। अब यहाँ पे जो रिटेलर है उसका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है ना, तो जब मार्केट ऊपर चली जाती है तो वो ये सोच रहा होता है कि यार मेरा मेथड गलत नहीं है, बस या तो मुझसे कोई गलती हुई है, या ये मार्केट में अचानक से कोई मूव आ गई है किसी फंडामेंटल की वजह से। जबकि होता ऐसा है, ऐसे है कि वो फंडामेंटल की वजह से मूव नहीं आई होती, वो बेसिकली रिटेलर्स को मार्केट से आउट करने के लिए आई होती है। तो ये सब चीज़ें जानकर ट्रेड करें। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि वो कैसे ट्रैप करते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह एक कोर्स मतलब चला रहे हैं, एक कोर्स मतलब करवा रहे हैं, और अभी एक और कोर्स शुरू होने वाला है, आप उसमें भी एनरोल हो सकते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे। कि स्मार्ट मनी एक पूरी स्ट्रेटजी हम आपको उसमें सिखाएंगे और पूरा रोड मैप आपको देंगे, जिसकी बेस पर आप मुस्तकबिल में ट्रेड कर सकेंगे। और ये अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब M30 में हम जाएंगे, H1, M30 और H2। इंट्राडे में आपने सिर्फ ये लेवल्स देखने हैं। अच्छा, एक तो ये चीज मैंने बताई। अब H1 में वो ये था और M30 में ये, तो इसका कोई मतलब 100% आप चीज नहीं कह सकते कि ये कहाँ पे है। 100% आपने अगर कुछ सीखना है तो वो हम आपको 100% जो है परफेक्ट एंट्री जो है, वो आपको हम उस मेथड में सिखाएंगे इंशाल्लाह, जिस कोर्स में आप लोग एनरोल होंगे। वो बहुत ही, अब इसमें देखें कि H1 में अगर आपने ड्रॉ किया तो उसको आप थोड़ा सा M30 से कंफर्म करेंगे। अब ये यहाँ पे M30 में अगर जाएं तो हमें ये भी एक और लेवल नजर आ रहा है इस तरह से। सही है, अब यहाँ पे देखें मार्केट इसको अप्रोच करके नीचे जा रही है, इधर भी अप्रोच करके ऊपर जा रही है, और जब इधर ब्रेक कर लेती है तो रीटेस्ट करके ऊपर जा रही है, और यहाँ पे भी देखें मार्केट इस लेवल से सपोर्ट ले रही है। और अगर यहाँ पे चले जाएं इस जगह पे तो यहाँ पे भी सेम मामला हो रहा है। तो ये चीज़ है, ये बेसिकली मार्केट के स्ट्रक्चर को जानने के लिए रिकमेंडेड नहीं है ट्रेडिंग के लिए।
اور स्ट्रक्चर को आप इससे जान सकते हैं, और आपकी जो भी स्ट्रेटजी है और जिसकी बेस पर भी आप ट्रेड करते हैं, तो आपको इस चीज़ से मदद बहुत मिलेगी। मैं ये भी नहीं कहता कि आप ये लेवल्स हर वक्त मार्केट में ड्रॉ करके रखे रखें, आपने हर वक्त ये ड्रॉ करके नहीं रखें। जब आपको ज़रूरत पेश आती है आपने सिर्फ तब ही ये ड्रॉ करने हैं और ड्रॉ करके रखने हैं। मार्की स्ट्रक्चर और क्लोजिंग ऑफ कैंडल्स, और इसको आपने समझना इस तरह से है कि जब कोई भी लेवल ब्रेक होता है या कोई भी लेवल ब्रेक इन होता है या ब्रेक आउट होता है, तो उसमें कैंडल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अब ये वाला लेवल देखें, यहाँ पे इस कैंडल ने ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी क्लियरली, तो अब हम ये कहेंगे कि मार्केट जो है वो ऊपर जा चुकी है। इसी तरह से अगर ये कैंडल यहाँ पे रेजिस्ट करके ये सेकंड कैंडल भी नीचे आ जाती वापस, तो फिर हम इसको ये कह सकते थे कि मार्केट जो है अब वो नीचे भी आ सकती है। तो ये था आज का टॉपिक, और कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें। आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, सही है। इस पे ट्रेड रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए ये आप एक से दो दफ़ा इसको एपिसोड को देखेंगे तो आपको एटलीस्ट नॉलेज आ जाएगा कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, ये वाली क्लास और इससे पहले वाली क्लास, ये दोनों आप क्लासेस देखेंगे तो आपको एटलीस्ट ये नॉलेज और ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाउ दे ट्रैप, और मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली बिहेवियर है, वो क्या है। तो जितना आसान हों चीज़ें, जितना आसान हो सके चीज़ें उतना आसान हमें करनी चाहिए और आसान करके सीखनी चाहिए। मैंने एक्चुअली ये जो पूरा मेथड सीखा है एक अरसा लगाया है, सालों लगाए हैं, लेकिन स्मार्ट मनी जो कंसेप्ट सीखा है उसको 3-4 साल में जाकर सीखा है। कोई 500-600-700 घंटे घंटे की वीडियोस, और फिर 500-1000 ट्रेड्स नहीं, कम से कम 2-3 हज़ार ट्रेड्स की बैक टेस्टिंग है उस पर, तब जाके। तो वो कोई भी जो चीज़ होती है वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ आती है, मेहनत करने से आती है, बार बार प्रैक्टिस करने से आती है, 1-2 दिनों में नहीं आती। सही है। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक, अपनी साइकोलॉजी पे काम करें, साइकोलॉजी को लाजमन लाजमन सबसे ज़्यादा टाइम दें, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपने अकाउंट पे ना करें, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपने आप पे करें। आपका इनर सेल्फ, आपका अगर आपके अंदर स्किल अगर बिल्ड हो गया तो आप लाखों के अकाउंट्स ग्रो कर लेंगे। लेकिन अगर आप क्या इनर सेल्फ अगर बिल्ड नहीं हुआ, आपके अंदर स्किल बिल्ड नहीं हुआ, आपकी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं हुई, तो आपके पास लाखों के अकाउंट हैं तो वो भी वॉश हो जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सी चीज़ें समझ आई होंगी, और होप करता हूँ कि आप साइकोलॉजी पे काम करेंगे, खुद पे इन्वेस्ट करेंगे, खुद को टाइम देंगे, अकाउंट को, ट्रेडिंग को बाद में टाइम देंगे, सीखने पे सबसे ज़्यादा टाइम देंगे।